नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। युगों युगों में कोई ऐसा शख्सियत पैदा होता है जिनके विचारों का देश और समाज पर गहरा असर पड़ता है। उनके विचार से समाज और युग में क्रांतिकारी बदलाव हो जाते हैं। ऐसे ही युग पुरुष थे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ में पैदा हुए बाबा साहेब का बचपन शोषण, पीड़ा और भेदभाव में गुजरा, लेकिन अपने विचारों में अडिग और असाधारण व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न केवल राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया, बल्कि अपनी प्रखर बुद्धि और क्रांतिकारी विचारों से समाज के हर क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव के वाहक बने। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और संवैधानिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए पूरा देश उनका ऋणी है। उन्होंने आजाद भारत का संविधान बनाने में अगुवाई की और भारत के पहले कानून मंत्री बने। वो दलितों के लिए लड़े, महिलाओं के लिए लड़े और सामाजिक आर्थिक बदलाव के बड़े वाहक बने। 20वीं सदी में दुनिया के महानतम लोगों की सूची में आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है। 6 दिसंबर उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। हम विशेष में बात करेंगे बाबा साहेब की जिंदगी, उनके संघर्ष, उनके विचार और भारत को लेकर उनके सपनों के बारे में, और साथ ही बताएंगे कि देश ने उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर कैसे उन्हें याद किया। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने समता, करुणा और बंधुता के आदर्शों को धरातल पर उतारने के लिए लंबा और अहिंसात्मक संघर्ष किया। बाबा साहेब का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर संसद भवन समेत देश के कई जगहों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुए। बाबा साहेब ने समाज के वंचित वर्गों में जागरूकता लाने, उन्हें संगठित करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया। बाबा साहेब का शिक्षा पर बहुत जोर था। उन्होंने शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो का मंत्र दिया था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के संविधान निर्माता के रूप में बाबा साहेब को याद किया जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र विचारक, अद्भुत विद्वान और भारत के महान विभूति थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। भीमराव अंबेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में अंतिम सांस ली थी। इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। समानता, संवैधानिकता और भाईचारा स्थापित करने के लिए अंबेडकर के लंबे संघर्ष ने उन्हें राष्ट्रीय प्रतिरूप के रूप में स्थापित किया। उन्होंने पारंपरिक रूप से वंचित समुदायों और समूहों में उम्मीद, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना पैदा की। भारत रत्न BR अंबेडकर के 63वें महापरिनिर्वाण दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम हुए। इस मौके पर संसद भवन परिसर में विशेष आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत स्वशासी संगठन अंबेडकर फाउंडेशन ने किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद भवन परिसर के लॉन में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने भी बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। इनके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई अन्य दलों के नेताओं ने भी संसद भवन में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने सारा जीवन देश के लिए समर्पित किया, देश के लिए न्योछावर किया। भारत का संविधान उनकी अध्यक्षता वाली कमेटी ने बनाया और भारत के संविधान में देश में सद्भावना, समता और समरसता लाने की प्रेरणा दी है।
इससे पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्विटर पर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, हमारे संविधान के शिल्पी, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और समाज विचारक डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। संकुचित भेदभाव से परे हम एक मानवीय सौहार्दपूर्ण समाज के निर्माण का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर बाबा साहेब को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर नमन किया। प्रधानमंत्री ने उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद करते हुए ट्विटर पर एक वीडियो भी साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा, बाबा साहेब ने हमेशा न्यायप्रियता को प्राथमिकता दी और बाबा साहेब की विचारधारा के मूल में समानता अनेक रूपों में निहित है। सम्मान की समानता, कानून की समानता, अधिकार की समानता, मानवीय गरिमा की समानता, अवसर की समानता, ऐसे ही कितने ही विषयों का बाबा साहब ने अपने जीवन में लगातार उसकी व्याख्या की, उन विषयों को उठाते रहे। सबका साथ, सबका विकास, ये मंत्र बाबा साहब आम्बेडकर की प्रेरणा से मिला हुआ है। ये मंत्र भारतीय हिंदुस्तान की मिट्टी की महक को लेकर के आया हुआ है। सकपाल बाबा साहेब का उपनाम था और अंबेडकर उनके पैतृक गांव का नाम था। सामाजिक आर्थिक भेदभाव और समाज के उच्च वर्गों के दुर्व्यवहार से बचने के लिए भीमराव ने अपना उपनाम सकपाल से बदलकर अंबेडकर कर लिया। B.R. अंबेडकर एक जाने माने राजनीतिज्ञ और न्यायविद थे। छुआछूत और जाति आधारित प्रतिबंधों जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए उनकी ओर से किए गए प्रयास उल्लेखनीय हैं। बुद्ध जयंती के अवसर पर 24 मई 1956 को उन्होंने बंबई में इस बात की घोषणा की कि वो बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अंबेडकर का धर्म परिवर्तन जाति भेद के शोषणों के प्रति एक प्रतीकात्मक विरोध ही था। वैभव राज शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के एक छोटे से कस्बे मऊ में जन्मे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक बराबरी और समानता के लिए जो काम किया वो कोई और दोहरा नहीं सका। उनको दुनिया से गए 62 साल हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अंबेडकर आज भी दलित, शोषित और दबे कुचलों की आवाज बने हुए हैं। आधुनिक भारत के इतिहास को जिन लोगों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, उनमें एक अहम नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का भी है। बाबा साहिब के नाम से मशहूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश में दबे कुचले वर्गों को बराबरी दिलाने, देश में समता मूलक समाज की स्थापना करने और कानूनी तौर पर लोगों को सक्षम बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। अंबेडकर ने दलितों को एहसास दिलाया कि जिस जमीन पर वो रहते हैं उसमें उनका भी हक है, जिस आसमान के नीचे वो सोते हैं उसमें उनकी भी हिस्सेदारी है। यही अंबेडकर का सबसे बड़ा कारनामा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में जन्मे थे। वो इंदौर जिले के एक छोटे से कस्बे महू में रहने वाले रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और सबसे छोटी संतान थे। बचपन बेहद परेशानियों में गुजरा। सिर पर गरीबी और एक अछूत जाति महार में जन्मने का बोझ सिर पर उठाए अंबेडकर स्कूल पहुंचे। अपने भाइयों और बहनों में केवल अंबेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और उन्होंने बड़े स्कूल में दाखिला पाया। अंबेडकर मुंबई के गवर्नमेंट हाई स्कूल एल्फिंस्टोन रोड के पहले दलित छात्र थे। महू में उनका जन्म हुआ था और बड़े कठिनाइयों से गुजरा। आर्थिक रूप से कमजोर नहीं थे, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से बड़े प्रताड़ित थे। बहिष्कृत समाज था। स्कूल के बारे में हमने बताया कि क्लास में पीछे बैठना पड़ता था, पानी भी पीने के लिए खुद नल की टोटी नहीं खोल सकते थे। पढ़ने में बड़े कुशाग्र थे। स्कॉलरशिप नहीं थी तो बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ ने विदेश भेजा था। लेकिन शुरुआत में उनके पिताजी वो फौज में थे
और महू में जो इंदौर में है मध्य प्रदेश में, वो दिक्कत नहीं, लेकिन सामाजिक दिक्कत बहुत ज़्यादा थी, जातिवाद बहुत था। बाबा साहिब ने 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास की। इसके बाद वो बंबई विश्वविद्यालय पहुंचे और भारत के किसी भी कॉलेज में दाखिला पाने वाले वो पहले व्यक्ति थे जिस पर अछूत होने का तमगा लगा हुआ था। इस दौरान उनकी जिंदगी में दुत्कार, जातीय अपमान और जिंदा रहने की जद्दोजहद के सिवा कुछ नहीं था। पढ़ाई में तेज होने के बावजूद उन्हें स्कूल में कभी दूसरे बच्चों के बराबर नहीं समझा गया। दूसरे अछूत बच्चों की तरह क्लास में अलग बिठाया जाता। स्कूल में पानी पीना तो दूर, पानी का बर्तन छूने तक की इजाजत नहीं थी। ना कोई टीचर उन पर ध्यान देता और ना ही कोई उनकी मदद करता। वो तो कोलंबिया में पढ़े, अमेरिका में पहले यहाँ पढ़े, फिर कोलंबन पढ़े, फर्ग्यूसन में, वहाँ पर बम्बई में पढ़े, कोलंबिया में पढ़े। उनके पास 30-32 डिग्रियाँ हैं और पीएचडी किया, कई सब्जेक्ट में एमए किया, डिलीट की उन्होंने। उनकी प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा के शासक सयाजीराव गायकवाड़ ने अमेरिका में पढ़ने के लिए 25 रुपए महीना का वजीफा दिया। 1912 में उन्होंने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अपनी डिग्री प्राप्त की। 1916 में उन्होंने पीएचडी किया। इसके बाद 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री से नवाजे गए। अब तक अंबेडकर काफी मशहूर हो चुके थे। 1926 में उन्हें बंबई विधान परिषद के लिए मनोनीत किया गया। अब अंबेडकर सिर्फ राजनीति तक सीमित होकर नहीं रहना चाहते थे। आस्था कुलश्रेष्ठ और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 1926 में विधान परिषद के सदस्य बनने के बाद बंबई विधान परिषद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए संसदीय राजनीति की पाठशाला बन गई। इसके बाद वो समाज में बराबरी लाने के संघर्ष में शामिल हो गए। इसी दौर में उन्होंने छुआछूत के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। अंबेडकर समाज में बराबरी लाने के संघर्ष में शामिल हो गए। 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने, अछूतों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किए। इस दौरान उन्होंने मुख्य धारा के राजनीतिक दलों के बीच जाति व्यवस्था के उन्मूलन को लेकर उदासीनता की कड़ी आलोचना की। जो 1920 के दौर में जब उनकी एक अपनी राजनीति की शुरुआत की तो वो एक रेवोल्यूशनरी की तरह थी। उन्होंने परंपरा को, जाति को, उन्होंने मनुस्मृति को पब्लिकली उन्होंने जलाया। उन्होंने महर्ष सत्याग्रह किया 1927 में। तो वो पूरी तरीके से एक रेवोल्यूशनरी की तरह उनको हम देखते हैं। 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहां अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक सोच दुनिया के सामने रखी और कहा कि शोषित वर्ग की सुरक्षा सरकार और कांग्रेस से आजादी पाने में है। उन्होंने कहा कि हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। राजनीतिक शक्ति शोषितों की समस्या का निवारण नहीं हो सकती। उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में निहित है। 24 सितंबर 1932 को उन्होंने गांधी जी के साथ पूना समझौता किया। इसके तहत विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित स्थान बढ़ा दिए गए। 1930 में उनकी राजनीति में एक नया पहलू आता है और वो एक रेबेल की तरह देखते हैं। जैसे कि उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी लिखी, तो लगता है कि वो एक विद्रोही, एक रेबेल स्वरूप जो है वो उनका आता है। 1940 के दशक में हम पाते हैं कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट की तरह से आते हैं, इसलिए कि उनकी मुख्य जो ऊर्जा है, मुख्य जो उनकी एनर्जीज है, वो भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए, भारत के भविष्य के लिए एक बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में आया। एक तरह से उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी भी कह सकते हैं। देश आजाद हुआ तो अंबेडकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में देश के पहले कानून मंत्री बने। 29 अगस्त 1947 को उन्हें स्वतंत्र भारत का नया संविधान लिखने के लिए बनी संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया।
अंबेडकर आजीवन सांप्रदायिक राजनीति के घोर आलोचक बने रहे। 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। 1951 में उन्होंने संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया। इस बिल का विरोध होने पर उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने इस दुनिया में आखिरी सांस ली। उनके निधन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय हिंदू समाज के तमाम अत्याचारी स्वरूपों के खिलाफ एक विद्रोह के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। और जो चौथा दौर है 1950 में, उसमें वो रिनाउंसर की तरह से आते हैं। जैसे कि उनको लगता है कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनका अब कुछ उनकी बेहतरी, सामाजिक बेहतरी हिंदू धर्म के फ्रेमवर्क में नहीं हो सकती है, तो वो फिर उनको कहते हैं कि वो छोड़ के बुद्ध धर्म में आए। तो रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी, रेबेल, विद्रोही, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, संवैधानिक और रिनाउंसर, सब छोड़ने वाले, ये 4 मुख्य दौर हैं उनकी राजनीतिक जीवन के, राजनीतिक ट्रैजेक्टरी के, और ये चारों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। अंबेडकर ज्ञान का सागर थे। उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, धर्म, समाजशास्त्र और कानून पर कई किताबें लिखी। उन्होंने दलित समाज से कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2012 में हुए एक टीवी सर्वे में उन्हें महानतम भारतीय चुना गया। अंबेडकर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्श और शिक्षाएं देश की आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना सिर्फ समता मूलक समाज के पैरोकार हैं, बल्कि धर्मनिरपेक्षता और सभी धर्मों की बराबरी के भी समर्थक हैं। वो दलितों को समानता के अधिकार तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि वो उनमें चेतना और जागृति का संचार भी करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत में सामाजिक एकता, समरसता और धर्मनिरपेक्षता के बड़े पैरोकार माने जाते हैं। जातीय व्यवस्था की बुराइयां झेलकर बड़े हुए अंबेडकर आजीवन लोगों को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद का विरोध किया, साथ ही दूसरे धर्मों की कट्टरता को देश के लिए खतरा बताया। वो देश में दलित और दूसरे अल्पसंख्यक समूहों की परेशानियों में समानताएं देखते थे और अक्सर साझा संघर्ष की बात भी कहते थे। अंबेडकर का मानना था कि आधुनिक समाज में राजनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उनका मानना था कि सामाजिक न्याय, आर्थिक बराबरी, अक्सर इनकी लड़ाई राजनीति के माध्यम से ज़्यादा बेहतर लड़ी जा सकती है। तो उनका मानना था कि जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको राजनीति की बागडोर अपने हाथों में लेनी होगी। ऐसा ना हो कि समाज के आगे के लोग एक दया भाव से या एक कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड से उनकी तरफ कुछ करें, वो ठीक नहीं रहेगा। बेहतर ये होगा कि समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, वो पहल खुद करें, वो सत्ता में आए, वो राजनीति में आए और फिर वो समाज के ढांचे को बदलें। भारत में जातीय व्यवस्था की बुराइयों पर डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि बेकसूरों पर बेरहमी और अत्याचारों को रोकना ही दलितों की मूल समस्या है। डॉक्टर अंबेडकर ने जातीय व्यवस्था के विरोध में हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन मैं किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर अछूत भी बना हूँ तो भी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता। मैं केवल अपने आध्यात्मिक नजरिए के कारण धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ। सामाजिक बराबरी की पैरवी करते हुए बाबा साहब ने कहा कि मूल रूप से पशु और मनुष्य में यही विशेष अंतर है कि पशु अपने विकास की बात नहीं सोच सकता, मनुष्य सोच सकता है और अपना विकास कर सकता है। अंबेडकर सामाजिक बराबरी के साथ साथ राष्ट्रीयता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की पैरवी करते रहे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अंध राष्ट्रवाद, बहुसंख्यकवाद और धार्मिक राष्ट्र के खतरों से आगाह भी किया। अंबेडकर ने कहा कि धर्म नहीं बल्कि मानवीयता और बराबरी राष्ट्र की बुनियाद है। धर्मनिरपेक्षता के प्रति उनकी पूरी प्रतिबद्धता थी, और वो भी खास तौर से भारत जैसे देश के लिए, जो कि कई धर्मों का देश है, जिसमें कि बहुसंख्यक धर्म है, अल्पसंख्यक हैं, और किसी भी समाज को एक ऐसा
अरेंजमेंट, ऐसा इंतज़ाम करना होगा, इस तरह की व्यवस्था लानी होगी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ कुछ ज़्यादा भेदभाव ना हो सके। और अंबेडकर की पूरी कोशिश थी कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में इस तरह के प्रोविजंस को इंश्राइन किया जाए। मानव के अस्तित्व पर भी बाबा साहब ने खुलकर अपने विचार रखे। उनका मानना था कि पैसा और यश कमाना ही मनुष्य के अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वो कहते थे, जैसे ही हम अपने सोच के दायरे को बढ़ाते हैं, वैसे ही अपने सपने को प्राप्त करने की दिशा में भी आगे बढ़ जाते हैं। उनका मानना था कि हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी खास उद्देश्य से हुआ है, जो हम सबको एक दूसरे से विशेष बनाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कोशिश करनी चाहिए। बाबा साहब का कहना था कि जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। जिस तरह विचार नहीं मर सकते, उसी तरह आत्मा भी नश्वर है। उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान अमर नहीं है, लेकिन हम अपने पीछे अपने चिंतन, विचार और दर्शन छोड़ सकते हैं, ताकि हमारे विचार आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो ये सबसे बड़ी चिंता थी कि आने वाले दिनों में ये मुल्क किस दिशा में आगे बढ़ेगा। इस बात पर पूरी सहमति थी कि देश में शासन का ढांचा लोकतांत्रिक होगा, लेकिन ये लोकतंत्र किस तरह का होगा, ये तय करना आसान नहीं था। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अंबेडकर ने किस तरह के देश की कल्पना की और भविष्य के भारत को लेकर उनके क्या विचार थे। आप देखिए ये रिपोर्ट, मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। ये वो यादगार तस्वीरें हैं जब भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था। पूरा देश जश्न में डूबा था, लेकिन नीति निर्माताओं के लिए ये बेहद भागदौड़ वाले दिन थे। संविधान तैयार करना आसान काम नहीं था, लिहाजा इनकी जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति को दी गई जो कानूनविद, अर्थशास्त्री के साथ साथ कद्दावर नेता और समाज सुधारक थे, और वो व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 2 साल की अथक मेहनत के बाद आखिरकार संविधान तैयार हुआ और 29 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे मंजूरी दी। अंबेडकर ने इस दौरान आधुनिक लोकतंत्र के मूल्यों को भारतीय लोकतंत्र में लागू करने की कोशिश की। अंबेडकर की हमारे लोकतंत्र में पूरी आस्था थी और वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयर थे और उसके बनाने में उनकी सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और अगर कोई भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखेगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा, तो उसमें डेमोक्रेसी का आइडिया उसके प्रीएम्बल से लेके और लगातार एक डेमोक्रेसी की स्पिरिट उसमें रहती है। तो इस मायने में वो डेमोक्रेसी के प्रति उनकी आस्था थी। उन्होंने पश्चिमी लोकतांत्रिक मॉडल पर ज्यादा भरोसा जताया। समानता और विविधता उनके राजनीतिक नजरिए का मूल है। अंबेडकर ने जनता के देश की सारी जनता को नागरिक के बतौर बराबर अधिकार देने की पैरोकारी की और देश में पहली बार लोगों के भीतर ये एहसास जगा दिया कि वो राज्य की नजर में एक दूसरे के बराबर हैं। अंबेडकर ने भारत को जो नक्शा पेश किया वो आधुनिक लोकतंत्र की बुनियाद पर खड़ा भारत था। कानून मंत्री के तौर पर भी उन्होंने समानता की पैरोकारी की और समानता के प्रति उनका नजरिया सिर्फ जातियों को लेकर नहीं था और ना ही धर्मों को लेकर, बल्कि वो लैंगिक समानता के भी बड़े पैरोकार थे। हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने और तलाक का अधिकार देने की वकालत की और आखिरकार कई मुद्दों पर असहमति होते देख उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उनका पूरा प्रयास जो था वो ये था कि समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो सिर्फ जाति के ही आधार पे नहीं, वो सभी के आधार पे जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके साथ न्याय हो और उनके साथ सामने ऐसे अवसर मिले कि वो ऊपर आ सके। और इसीलिए अंबेडकर का महत्व सिर्फ देश के ही संदर्भ में नहीं है, वो दुनिया के संदर्भ में है। इसलिए कि वो समानता भी दुनिया में नहीं आई। दुनिया में बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि पिछड़ा है, जिसके साथ कि अन्याय हो रहा है, जिसके साथ भेदभाव हो रहा है, और उस भेदभाव को कैसे दूर किया जाए, इसका एक पूरा फ्रेमवर्क, इसका एक पूरा रोड मैप जो है वो अंबेडकर ने दिया। तो कई लेवल्स पे और कई मायनों में डेमोक्रेसी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। भीमराव अंबेडकर की शख्सियत इतनी विशाल थी
कि उनके कई बड़े कामों की चर्चा नहीं हो पाती। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर उन दिनों खूब चर्चा हुई और आखिरकार 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। यही नहीं, अंबेडकर बड़े बांधों की तकनीक के भी जानकार थे और आजाद भारत में उन्होंने दामोदर, हीराकुंड और सोन नदियों पर बनी परियोजनाओं में अहम भूमिका अदा की। अंबेडकर ने मजदूरों के काम करने की अवधि को कम करने के लिए पूरा जोर लगाया। 7वें भारतीय मजदूर सम्मेलन के दौरान अंबेडकर की कोशिश के बाद ही मजदूरों की काम की अवधि 14 घंटों से कम होकर 8 घंटे हुए। यही नहीं, वो रोजगार और आधुनिक राष्ट्र के बीच गहरा संबंध देखते थे और लगातार मजदूर अधिकार से लेकर बेरोजगारी के सवाल उठाते रहते थे। संविधान को जब अंगीकृत किया गया तो अंबेडकर ने आने वाले दिनों को लेकर कुछ चिंताएं भी जाहिर की। उन्होंने हाशिए पर छूट गए लोगों के लिए सत्ता में भागीदारी और नीति निर्माण में अनुपातिक जगह की वकालत की। अंबेडकर आखिर तक किसी भी तरह के इंसानी भेदभाव के खिलाफ लड़ते रहे और राजनीतिक समानता के अलावा सामाजिक समानता को हासिल करने के लिए वो लड़ते रहे। आस्था कुलश्रेष्ठ और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।